भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अभी हाल ही में क्वाड के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया है। अब ये क्वाड क्या है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट के भारत के लिए क्या मतलब हो सकते हैं, इसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। ए न्यू डायमेंशन। अ न्यू डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है आयाम, यानी कि भारत जो है उसकी जो नीति है, उसकी जो योजनाएं हैं, उनमें एक नया आयाम है। क्या? क्वाड। अब ये देखते हैं पहले तो ये क्वाड, क्वाड का मतलब क्या है। क्वाड से मतलब है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यह चारों जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाथ मिलाने जा रहे हैं। ये चारों देश, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्या करने जा रहे हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, भारतीय प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में संयुक्त युद्धाभ्यास जो है करने के लिए एक तरीके से प्लान बना रहे हैं। तो इसी को कहा गया है क्वाड। मिलिटराइजेशन ऑफ द क्वाड, सैन्यकरण, मिलिटराइजेशन का मतलब हो गया सैन्यकरण, ऑफ द क्वाड विल नॉट अलिविएट, अलिविएट का मतलब होता है कम करना, द टेरिटोरियल थ्रेट, टेरिटोरियल का मतलब होता है क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्रीय या फिर प्रादेशिक, थ्रेट का मतलब है खतरा, इंडिया फेसेस फ्रॉम चाइना। तो देखो एडिटोरियल क्या बात करना चाहता है कि भाई ये जो क्वाड है इसका सैन्यकरण कर देने से कम नहीं हो जाएगा। क्या कम नहीं हो जाएगा? कि भारत को जो खतरा चाइना से सामना करना पड़ रहा है ना, यानी कि जिस खतरे को भारत चाइना से झेल रहा है, यानी कि जो बॉर्डर टेंशन भारत और चाइना के बीच में बनी हुई है, वह बॉर्डर टेंशन जो है कम नहीं हो जाएगी। किससे? इस क्वाड के सैन्यकरण कर देने से, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। In what will be seen as a significant shift of the government's posture towards the India, US, Australia, Japan quadrilateral. In what will be seen, कि भाई कुछ जो बात कही गई है और उसको किस तरह से देखा जाएगा। इन वाट विल बी सीन, कि भाई इसको इस तरह से देखा जाएगा एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, एक महत्वपूर्ण बदलाव, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ऑफ द गवर्नमेंट्स पोस्चर, कि भाई सरकार जो है, भारतीय सरकार जो है, उसका जो रुख है, उसका जो रवैया है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरह देखा जाएगा कि भाई इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और ये जापान, इनका ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरह जिस बात को देखा जाएगा, वो बात क्या है वो देखते हैं हम आगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत स्टेटेड कि CDS, CDS का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत स्टेटेड, स्टेटमेंट जो दिया जाता है ना उसको कहा जाता है कि भाई उन्होंने ऐसा कहा। तो क्या कहा उन्होंने? स्टेटेड ऑन थर्सडे, गुरुवार को, दैट इंडिया बिलीव्स, कि भाई भारत मानता है, द क्वाड वुड बी अ गुड मैकेनिज्म, कि भारत ये मानता है कि ये जो क्वाड है वुड बी अ गुड मैकेनिज्म, यह एक अच्छा तंत्र साबित होगा, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नेविगेशन का मतलब होता है पथ प्रदर्शन। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई जहाज है, वह समुद्र में एक दिशा से दूसरी दिशा को जो परिवर्तित करता है ना, तो ये दिशा परिवर्तन करना, पथ प्रदर्शित करना, ये कहलाता है नेविगेशन। कि भाई क्वाड जो है एक अच्छा तंत्र साबित होगा, इसके माध्यम से भारत को नेविगेशन के जो भी ऑपरेशंस हैं उनमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, कि भाई ये जो क्वाड है ये सुनिश्चित करेगा क्या? नेविगेशन फ्रीडम। कहाँ पर? इन द इंडियन ओशियन, भारतीय समुद्र में, एंड सराउंडिंग ओशियंस, और भारतीय समुद्र से लगा हुआ जो समुद्री क्षेत्र है ना, सराउंडिंग मतलब घेरता हुआ, आसपास घेरता हुआ ओशियंस, इंक्लूडिंग द इंडो पैसिफिक, कि भाई ये जो भारतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में भी भारत को नेविगेशन की स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। किस चीज़ से? क्वाड से। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, जनरल बिपिन रावत ने, इस स्टेटमेंट को एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट शिफ्ट के रूप में देखा जाएगा कि भाई भारत का ये जो अभी तक रुख रहा है ना, उस रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में इस स्टेटमेंट को देखा जाएगा। एक बात और ध्यान देना, देखो भविष्य में हम ये काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने विल की जगह वुड का प्रयोग किया है। तो विल की जगह वुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी बात एक तरीके से आप
इमेजिन करते हो ना कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, तो इमेजिनेशन के रूप में जब कोई बात होती है, हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन होती है, तो तब हम क्या करते हैं, विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं ना। कोई पक्का नहीं है, अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे, विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। तो अब ये जो स्टेटमेंट मिस्टर बिपिन रावत ने दिया है, अनलेस ही मिस स्पोक, अनलेस ही मिस स्पोक, देखो अनलेस और फिर मिस स्पोक, कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। देखो हम क्या है कि ये देखो किस तरह से लिखा हुआ है, अनलेस ही मिस स्पोक। हम कहते हैं ना कि अगर मैंने गलत नहीं सुना है तो आपके कहने का मतलब है, इस तरह से है ये वाक्य, अगर मैंने गलत नहीं सुना है तो आपके कहने का मतलब है। इसी तरह से अनलेस ही मिस स्पोक, कि अगर उन्होंने गलत नहीं बोला है तो उनका जो स्टेटमेंट है उसका मतलब है, द सजेशन, कि भाई उसमें ये सजेशन छिपा हुआ है, उसमें एक सुझाव छिपा हुआ है कि मिस्टर जनरल बिपिन रावत जो है वो ये कहना चाहते हैं इज दैट इंडिया इज नाउ प्रिपेयर्ड, कि भारत अब तैयार है टू ज्वाइन करने के लिए, जो किस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, क्वाड मिलिट्री पेट्रोल्स, पेट्रोल्स का मतलब होता है गश्त, क्वाड मिलिट्री पेट्रोल, कि भाई ये जो क्वाड से जुड़े हुए जो देश हैं ये सैनिक रूप से जो गश्त देते हैं उस गश्त को ज्वाइन करने के लिए भारत तैयार है ना, ऐसा उनका मतलब है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जैसा उन्होंने कहा है उससे तो यही समझ में आता है कि भाई यही कहना चाहते हैं। विच मार्क्स, तो अब ये जो बात उन्होंने कही है कि भाई भारत जो है एक तरीके से मिलिट्री पेट्रोल्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, तो यह चिन्हित करता है, विच मार्क्स अ डिपार्चर। अब यहाँ पे डिपार्चर का मतलब है बदलाव, है ना, यहाँ पे डिपार्चर का मतलब है बदलाव। एक और मतलब होता है डिपार्चर का, उसका मतलब होता है प्रस्थान करना किसी जगह से, यहाँ पे डिपार्चर का मतलब है बदलाव। विच मार्क्स अ डिपार्चर फ्रॉम इट्स अर्लियर रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब होता है एक तरीके की चुप्पी, मित भाषण, जब कम बोलने का जो रवैया होता है ना, आपका कम बोलते हो आप, है ना, तो उस कम बोलने के रवैये को हम बोलते हैं रेटिसेंस। एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स बाय द लीडरशिप, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, विच मार्क्स है कि भाई अगर हम खास करके क्वाड के संबंध में अगर हम बात करें तो भारत का जो रवैया रहा है वो कैसा रहा है, भारत ज़्यादातर चुप ही रहा है, भारत ने ज़्यादातर कुछ बोला नहीं है। विच मार्क्स अ डिपार्चर फ्रॉम इट्स अर्लियर रेटिसेंस, अर्लियर यानी पूर्व, पूर्व में ऐसा होता था रेटिसेंस, एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स बाय द लीडरशिप, कि भाई भारत के जो लीडर है ना, भारत की लीडरशिप की अगर हम बात करें तो भारत के लिए जो लीडर है वे जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत कम देते हैं ना, पब्लिक स्टेटमेंट्स जो है उनमें रिजर्व नेचर रहा है भारत का, कि भारत जो है ज़्यादातर बहुत ही कम बोलता है, बहुत ही कम भाषण देता है। तो उस कम बोलने का जो रवैया है उस रवैये में एक महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिला है जनरल बिपिन रावत के इस स्टेटमेंट के माध्यम से। द इंडियन नेवी, कि भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें, एक बात ध्यान देना, हम ये क्या करते हैं कि ये जो भी हमारी ये सेना के जो भी पार्ट्स हैं ना उन सभी को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्यों द का प्रयोग हम हर जगह करते हैं जहाँ भी चीज़ें हमें डेफिनेट होती हैं ना, जहाँ भी चीज़ों को हम डेफिनेट करना चाहते हैं, जैसे कि जो भी अब सेना है, सेना सबको पता है सबको कि भाई कौन सी सेना है, क्या सेना है, तो उसके आगे हम जनरली जो है उसको क्या है कि एक तरीके से सभी को ज्ञात है बात, तो उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं ना। तो द इंडियन नेवी हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन एनी जॉइंट पेट्रोल्स आउटसाइड ऑफ द इंडियन ओशन, तो क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि द इंडियन नेवी, कि भाई जो भारतीय नौसेना है, हैज़ नॉट टेकन पार्ट, कि भाई इसने हिस्सा नहीं लिया है किसी भी संयुक्त पेट्रोल्स में, है ना, कोई भी संयुक्त जो एक तरीके से आउटसाइड ऑफ द इंडियन ओशन, कि भारतीय समुद्र के बाहर भारतीय नौसेना ने किसी भी संयुक्त पेट्रोल्स में हिस्सा नहीं लिया है। पेट्रोल्स का मतलब मैंने आपको बताया, पेट्रोल्स का मतलब होता है गश्त, है ना, जो समुद्री गश्त दी जाती है ना उसको कहा जाता है पेट्रोल्स, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि भाई भारतीय नौसेना की विशेषता रही है कि भारतीय नौसेना ने भारतीय समुद्र के बाहर कोई भी संयुक्त पेट्रोल किसी भी देश के साथ नहीं किया। एंड इवन विद इन इट, और भारतीय नौसेना ने भारतीय समुद्र के भीतर जो गश्त की है वह भी अभी हाल ही में हुई है, हेल्ड इट फर्स्ट वन, है ना, पहली जो गश्त भारतीय नौसेना ने आयोजित की ना वो किसके साथ आयोजित की, विद फ्रांस, फ्रांस के साथ, है ना। करंट जीके में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है ना। ओनली रिसेंटली, ओनली रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जो नौसेना है उसने
भारतीय समुद्र में भी पहली बार जो गश्त आयोजित की वह की फ्रांस के साथ, और वह भी अभी हाल ही में की है। तो भारतीय समुद्र के बाहर तो अभी तक भारतीय नौसेना ने किसी तरह की कोई गश्त आयोजित नहीं की है। आगे देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है इस रूप में अगर हम बात करें ना, इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना, किसी चीज में संलिप्त होना। इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट विथ द क्वाड, कि अगर हम इस रूप में बात करें कि भाई ये जो क्वाड के साथ भारत के शामिल होने का जो प्रक्रिया की अगर हम बात करें, इस रूप में अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ नॉट येट फॉर्मली अनाउंस्ड, कि भारत ने अभी, फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप से, कि भाई भारत ने अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है किस चीज़ की, ए डिसीजन टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट विथ द क्वाड इंडिया हैज़। अब देखो यहाँ पर फिर हमने क्वाड के आगे द लगाया, क्यों? क्योंकि अब हमें बिल्कुल डेफिनेट हो चुका है कि किस क्वाड की बात की जा रही है ना। बिल्कुल, जब भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब भी राइटर है और एक तरीके से जो लिसनर है, यानी कि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, उन दोनों को जब किसी चीज़ के बारे में पता होता है ना, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे द का प्रयोग करके उस चीज़ का जिक्र करते हैं। अब हमें पता है कि किस क्वाड की बात की जा रही है, कि इन 4 देशों की बात की जा रही है ना, तो वह क्वाड है ना, तो द क्वाड। इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, यहाँ पे फिर द लगाया हमने कि भाई किस एंगेजमेंट की बात की जा रही है, यही एंगेजमेंट जो क्वाड का एंगेजमेंट है। इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट विथ द क्वाड, India has not yet formally announced a decision to include Australia in the annual Malabar exercise, कि क्वाड के संबंध में शामिल होने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडिया ने अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है, इंडिया ने किसी डिसीजन की औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया को जो है शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। एनुअल का मतलब है वार्षिक। मालाबार एक्सरसाइज विथ द यूएस एंड जापान, देखो मालाबार एक्सरसाइज का मतलब है यहाँ पे एक तरीके का ये युद्ध अभ्यास होता है जो कि भारत, अमेरिका और जापान के साथ आयोजित करता है। तो इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसकी ऑफिशियल घोषणा अभी भारत ने नहीं की है। ऑल्दो, हालांकि, है ना, यद्यपि, इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है, टू डू सो, कि भारत जो है ऐसा करेगा, कि भाई भारत जो है ऐसी घोषणा करेगा और ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल करेगा। तो ये भी जो है करंट जीके में पूछा जा सकता है कि भाई मालाबार एक्सरसाइज में जो है कौन कौन से देश शामिल है, तो भारत, यूएस और जापान, और फिलहाल बात चल रही है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। हावेवर, हालांकि, द मूव फ्रॉम कंडक्टिंग एक्सरसाइजेस टुगेदर टू जॉइंट ऑपरेशंस वुड टेक टाइम। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि कदम, है ना, मूव का मतलब है कदम, एक बदलाव जो आप लेके आते हो ना यहाँ से यहाँ, फ्रॉम कंडक्टिंग यहाँ पे मतलब है आयोजित करना, एक्सरसाइजेस टुगेदर, कि भाई ये जो युद्धाभ्यास हैं इनको साथ में आयोजित करने से हम दूसरा कदम उठाने जा रहे हैं। दूसरा कदम है जॉइंट ऑपरेशंस, संयुक्त रूप से जो है अभ्यास करना। वुड टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा। देखो फिर यहाँ पे हमने विल की जगह वुड का प्रयोग कर दिया, जबकि बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं। क्यों हमने वुड का प्रयोग कर दिया? फिर देखो यहाँ पे एक अंदाजा व्यक्त किया जा रहा है, फिर यहाँ पर एक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि भाई इसमें अभी वक्त लगेगा, कह नहीं सकते कि कब होगा ऐसा। कि भारत का ये जो कदम है, कि भारत क्या करना जा रहा है, कि जो भारत जो है टुगेदर, साथ में जो एक्सरसाइज आयोजित किया करता था, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशंस जो है आयोजित करेंगे। तो इसमें जो है, इस कदम में जो है अभी वक्त लगेगा। समथिंग, ये कुछ ऐसी बात है, समथिंग दैट मेक्स द CDS असर्शन। असर्शन का मतलब है, असर्ट करने का मतलब क्या होता है, असर्ट करने का मतलब होता है किसी भी बात को मजबूती के साथ, किसी भी बात को जो है दमदारी के साथ जो है रखना, किसी भी बात को साथ मजबूत। तो समथिंग, तो ये जो बात है ना कि भाई एक तरीके से भारत जो कदम उठाने जा रहा है, कि पहले तो भारत क्या करता था, अपने जो है टुगेदर जो है एक्सरसाइज आयोजित कर लिया करता था, अब भारत जो है संयुक्त रूप से ऑपरेशंस आयोजित करने जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी बात है, समथिंग दैट मेक्स द CDS, कि भाई ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनका जो कथन है उसको महत्वपूर्ण बना देता है ना। उन्होंने जो बात दमदारी के साथ कही है वह बात जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। इट इज़ ईजी, ये बहुत ही आसान है। टू सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है एक तरीके से अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। इट इज़ ईजी टू सरमाइज, कि भाई ये अनुमान लगाना काफ़ी आसान। एक बात और आप ध्यान देना
कि इंग्लिश में जब भी ये आर आता है ना, ज़्यादातर जगहों पे ये जो इंग्लिश में आर आता है ना बीच में, इसको क्या है हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं ना, इसको हम ऐसा नहीं बोलते सरमाइस। ज़्यादातर जगहों पे जैसे हम ऐसा नहीं बोलते परहैप्स, इसको क्या है आर जो है ना ह की ध्वनि निकलती है, ये दो बिंदियां जो होती है ना ह, परहैप्स की जगह हम इसे बोलते हैं परहैप्स। इसी तरह से सरमाइस नहीं बोलते इसे, हम इसको बोलते हैं समाइस, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसका उच्चारण में ध्यान दे। इट इज इजी टू सरमाइज दैट हिज कंटेंशन दैट द क्वाड ऑपरेशंस आर नीडेड। इट इज इजी टू सरमाइज कि भाई यह अनुमान लगाना बहुत आसान है, दैट इज कंटेंशन कि भाई उन्होंने जो तर्क दिया है, यानी कि CDS ने जो बात कही है ना, जो बात उन्होंने प्रस्तुत की है, जो तर्क उन्होंने दिया है, दैट द क्वाड ऑपरेशंस कि भाई ये जो क्वाड होगा, इसके जो ऑपरेशंस होंगे, इसकी जो गतिविधियां होंगी, आर नीडेड, इनकी जरूरत है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए। ध्यान में रखना, ये टू के साथ में हमने क्या किया है, ये जो वर्ब लगा, ये देखो ध्यान देना, ये टू लिखा है हमने यहाँ पे, और ये टू के साथ हमने क्या किया है, V1 का प्रयोग किया है। ये क्या है, ये है इन्फिनेटिव। कब हम प्रयोग करते हैं इस इन्फिनेटिव का, किसी चीज के उद्देश्य को दिखाने के लिए, है ना। तो उसको वैसे कई प्रयोग हैं इसके, हम कब कब इसे जोड़ते हैं, आप पढ़ते चलेंगे ना तो समझ में आता चलेगा। ये इन्फिनेटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप पढ़ने से ज़्यादा, एक तरीके से इनको रटने से ज़्यादा, ये क्या है पढ़ने के दौरान समझ में आती है कि अच्छा इस तरह से इनका प्रयोग होता है ना। तो टू इंश्योर, अब देखो हमने यहाँ पे बताया उद्देश्य क्या है हमारा, ये सुनिश्चित करने के लिए। देयर इज नो फियर ऑफ एनी अदर नेशन सिंगुलरली ट्राइंग टू डोमिनेट द ओशियंस। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इजी टू सरमाइज कि यह अनुमान करना बहुत आसान है, दैट हिज कंटेंशन कि उन्होंने जो तर्क दिया है, दैट द क्वाड ऑपरेशंस आर नीडेड कि भाई जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि क्वाड ऑपरेशंस की जरूरत है। किस चीज के लिए जरूरत है ना, तो दिखाया ना हमने पर्पज, ये सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए, देयर इज नो फियर ऑफ एनी अदर नेशन सिंगुलरली ट्राइंग, देयर इज फियर ऑफ एनी अदर नेशन, किसी भी देश का डर जो कि एक मतलब अकेले रूप से कोशिश कर रहा है। डोमिनेट का मतलब क्या होता है, डोमिनेट का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, प्रभाव जमाने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं डोमिनेट द ओशियंस। कि भाई क्वाड जरूरी है, किस चीज के लिए जरूरी है, ताकि हमें इस बात का डर न रहे कि कोई एक देश जो है वह समुद्र पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इज, अब ये जो बात उन्होंने कही है ना, कौन सी बात, ये देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में ये जो बात लिखी हुई है ना, उन्होंने ये कहा है कि क्वाड के माध्यम से ये डर दूर हो जाएगा कि एक देश जो कि पूरी तरीके से समुद्र पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो किस देश का रेफरेंस देना चाह रहे हैं मिस्टर जनरल बिपिन रावत, वे देना चाह रहे हैं इज अ वेल्ड रेफरेंस टू चाइना, वे चाइना की ओर जो है संदर्भ देना चाह रहे हैं ना, कि भाई चाइना जो है लगातार समुद्र पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्वाड जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेल्ड, VEIL, इस वेल का मतलब होता है पर्दा। औरतें जो पर्दा करती हैं, जो घूंघट करती हैं ना, उसको कहा जाता है वेल। यहाँ पे क्या है, इज अ वेल्ड रेफरेंस कि भाई ये जो बात उन्होंने कही है ना, ये जो इन्वर्टेड कोमास में लिखी हुई बात है, इस बात में छिपी हुई है, आवरण में है ना। तो वेल का मतलब आवरण भी होता है, पर्दा भी होता है। तो उस बात में ये जो रेफरेंस छिपा हुआ है, जो संदर्भ छिपा हुआ है, वो संदर्भ छिपा हुआ है चाइना का, है ना। तो ये मतलब हुआ इसका कि संदर्भ जो है चाइना का छिपा हुआ है। आगे देखते हैं, इट इज ऑल्सो क्लियर, यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द LSE लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। LSE हम किसे बोलते हैं, भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है ना, उसे बोलते हैं हम LSE। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द LSE टेंशंस एंड क्लैशेस एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ, द PLS रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब क्या है, इनकार, है ना। PLA का मतलब क्या है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की सेना को कहा गया है PLA। तो चाइना की सेना ने जो है इनकार कर दिया है, किस चीज से इनकार कर दिया है, टू इम्प्लीमेंट, लागू करने से, है ना, टू इम्प्लीमेंट, लागू करने से बॉर्डर एग्रीमेंट्स। कि भाई इट इज ऑल्सो क्लियर, यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई ये जो LSE को, कि भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है उसको लेकर जो तनाव बने हुए हैं, क्लैश का मतलब होता है फाइट, संघर्ष, जो संघर्ष भारत और चाइना के बीच में LSE को लेकर बने हुए हैं। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की जो सेना है उसने इनकार कर दिया है किस चीज़ से, इम्प्लीमेंट, लागू करने से। किस चीज़ को लागू करने से, कि भाई भारत
और चाइना के बीच में जो सीमा समझौते हैं, जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं, उन एग्रीमेंट्स को लागू करने से पीएलए ने इनकार कर दिया है। तो ये जो बातें हैं, इन बातों ने कन्विंस का मतलब क्या होता है? राजी कर लेना किसी को, है ना। तो इन बातों ने भारत सरकार को राजी कर लिया, हैव कन्विंस्ड न्यू दिल्ली दैट न्यू स्ट्रेटजीज, कि भाई ये जो हमारी नई नीतियां हैं विल बी रिक्वायर्ड, इनकी ज़रूरत होगी टू डील विथ बीजिंग से निपटने के लिए, है ना। तो क्या हुआ कि भारत जो है बिल्कुल एकदम न्यू दिल्ली जो है इस बात से कंफर्म हो गई कि भाई ये जो बातें हमें देखने को मिली ना कि लगातार एलएसी पर जो है टेंशन बनी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया। तो इनके चलते भारत सरकार जो है एक तरीके से आश्वस्त हो गई कि भाई हमें नई नीतियों की ज़रूरत पड़ेगी। डील विथ का मतलब होता है सामना करना, निपटना, कि बीजिंग, यहाँ बीजिंग आया है चाइना के लिए, कि भाई चाइना से निपटने के लिए हमें नई नीतियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। वाइल, अब देखो ये जब वाइल से कोई सेंटेंस शुरू होता है ना तो इसमें क्या है, दो सेंटेंसेस जुड़े हुए होते हैं। देखो एक सेंटेंस तो ये हो गया, ये कॉमा लग के यहाँ पे खत्म हो गया, और अभी तो चल ही रहा है, यहाँ जाके खत्म होगा ये पूरा की पूरा सेंटेंस। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है पूरा, है ना। जबकि एक और अगर हम देखें, इंडिया कंटिन्यूज टू इंगेज चाइना डिप्लोमेटिकली, तो देखो एक और तो क्या है कि भारत जो है चाइना के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने में लगा हुआ है। एक और तो भारत चाइना के साथ कूटनीतिक रूप से समाधान निकालने में लगा हुआ है। इंडिया कंटिन्यूज टू इंगेज चाइना, इंगेज यानी शामिल होना, डिप्लोमेटिकली यानी कूटनीतिक रूप से, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कि ये जो हमारे एक तरीके से विदेश मंत्री है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अफेयर्स का मतलब क्या होता है? मामले। एक्सटर्नल मतलब विदेशी, कि विदेशी मामलों के जो मंत्री हैं यानी कि जो विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। एस जयशंकर उनका नाम है। एंड डिफेंस मिनिस्टर, और ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं जिनका कि नाम है राजनाथ सिंह, हैव स्पोकन, इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा है, क्या बोला है इन्होंने? ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक तरीके का, आप जब कोई समाधान निकालते हो ना, कोई हल आप निकालते हो, उसको कहा जाता है रेजोल्यूशन थ्रो टास्क। भाई जो राजनाथ सिंह हैं और एस जयशंकर हैं, इन्होंने महत्व के बारे में बोला है। इंपॉर्टेंस किस चीज़ के महत्व के बारे में बोला है? इन्होंने कहा है कि भाई बातचीत के माध्यम से जो रेजोल्यूशन, जो हल निकाला जाता है, उस हल के महत्व के बारे में बोला है। किन किन ने? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। देयर इज़ नो डाउट, इस बात में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, इस बात में किसी तरह की कोई शंका नहीं है, दैट एन आउटकम का मतलब है नतीजा, ऑफ द टेंशंस विल बी अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियाज टाइज। देयर इज़ नो डाउट दैट एन आउटकम ऑफ द टेंशंस विल बी, कि भाई ये जो टेंशन भारत और चाइना के बीच में, ये जो तनाव चल रहा है, इन तनावों का परिणाम, आउटकम का मतलब होता है नतीजा, विल बी, तो ये जो तनाव जो चल रहे हैं इनका नतीजा क्या होगा? ए स्ट्रेंथनिंग, मजबूती, है ना। ए स्ट्रेंथनिंग का मतलब है यहाँ पे एक मजबूती आएगी ऑफ इंडियाज टाइज, कि भाई ये जो इंडिया के संबंध हैं विथ ग्लोबल पावर्स, वैश्विक जो ताकतें हैं, उन वैश्विक ताकतों के साथ इंडिया के संबंध जो है वे मजबूत होंगे। वैश्विक ताकतें जैसे कि सच एज यूएस, है ना, उदाहरण के तौर पर यूएस, एज वेल एज, साथ ही साथ फॉर्मेशंस का मतलब है एक तरीके से निर्माण, किन चीज़ों का निर्माण? लाइक द क्वाड। देखो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है कि भारत जो है चाइना के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने में लगा हुआ है, साथ ही साथ भारत के जो विदेश मंत्री हैं, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने बातचीत के माध्यम से हल निकालने की महत्वपूर्णता को बताया है। लेकिन इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि भारत और चाइना के बीच में ये जो तनाव बने हुए हैं, इनका परिणाम क्या होगा? इनके परिणाम से मजबूती आएगी। किस चीज़ में मजबूती आएगी? भारत और जो वैश्विक ताकतें हैं इनके संबंधों में मजबूती आएगी। साथ ही साथ कुछ फॉर्मेशंस निर्मित हुए हैं, कुछ गठबंधन निर्मित हुए हैं, जैसे कि क्वाड। ये एडिटोरियल कहना चाहता है। आगे देखते हैं कि एन इंडिकेशन ऑफ दिस, एन इंडिकेशन का मतलब है संकेत, ऑफ दिस इज द गवर्नमेंट्स प्लान टू होस्ट अ मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग ऑफ द क्वाड इन द नेक्स्ट मंथ। अब देखो क्या है कि भाई किस तरह से मजबूती आएगी भारत और वैश्विक ताकतों में ना, उसका एक संकेत हमें दिखाई देता है कि भारत सरकार का प्लान है कि भारत सरकार होस्ट करना चाहती है ना, क्या होस्ट करना चाहती है? आयोजित करना चाहती है
एक मिनिस्टर लेवल की एक मीटिंग आयोजित करना चाहती है। भाई ये जो क्वाड से जुड़े हुए जो भी देश है ना, इन क्वाड से जुड़े हुए देशों की मिनिस्टर लेवल की मीटिंग भारत सरकार आयोजित करना चाहती है। कब? इन द नेक्स्ट मंथ, है ना, अगले महीने। पॉसिबली, संभवतया, व्हेन द इंडिया यूएस, कि भाई भारत और अमेरिका की जब 2+2 मीट होगी ना, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर इज हेल्ड, आयोजित होती है उसी दौरान, कि भाई भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग जो आयोजित होती है, उसी मीटिंग के दौरान भारत जो है क्वाड की मीटिंग भी आयोजित करना चाहता है। अब देखो ये जो 2+2 लिखा हुआ है ना, इसका कोई खतरनाक बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। 2+2 का मतलब है कि दो देश, इंडिया और अमेरिका, दो देशों के दो मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बैठ के बातचीत करते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं 2+2 डायलॉग। बस इतनी सी बात है। आगे देखते हैं। तो ये जो 2+2 डायलॉग होता है ना भारत और अमेरिका का, इसी डायलॉग के दौरान भारत चाहता है कि क्वाड से जुड़े हुए देश के मंत्री भी आ जाएं और जो है बातचीत हो। वाइल इंडिया कंसिडर्स इट्स ऑप्शंस, कि भाई भारत जो है, कंसिडर का मतलब है विचार करना, कि भारत के पास जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी विकल्प हैं, उन पर भारत जो है विचार करता है ना, उसी दौरान साथ ही साथ इट इज़ नेसेसरी, ये जरूरी है, टू रिमेंबर, कि इस बात को याद रखा जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए, सम ऑफ द रीजंस, उन कारणों को ध्यान रखा जाए, फॉर इट्स रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब मैंने आपको बताया, अल्प भाषण, मित भाषण, है ना, कम बोलना, इन टर्म्स ऑफ मिलिटराइजिंग द क्वाड इन एनी वे। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, कि भाई ठीक है, हम जो है क्वाड में जो है सम्मिलित होने जा रहे हैं, क्वाड जो है उसका सैन्यकरण करने जा रहे हैं, लेकिन भारत को उन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए जिन कारणों के तहत भारत अब तक चुप था। यानी कि ठीक है, भारत जो है अब क्वाड में शामिल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक भारत जो है किसी तरह का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा था। चाइना के साथ लगातार भारत के टेंशन्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन भारत ने जो चुप्पी साधी हुई थी ना, उन चुप्पी के पीछे जो कारण थे, उन कारणों को भारत को ध्यान में रखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड इन 2018, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में क्या कहा था, दैट इंडिया सीज, भारत देखता है, द इंडो पैसिफिक एज अ जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, नॉट अ स्ट्रेटजी और अ क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स। तो देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक बात कही थी। क्या बात कही थी उन्होंने कहा था कि भारत जो है, भारतीय प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भारत एक भौगोलिक संरचना के रूप में देखता है, एक भौगोलिक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक भौगोलिक विचार के रूप में देखता है, नॉट अ स्ट्रेटजी, कि भारत ये जो भारतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र है ना, इसे क्लब नहीं मानता, इस पर भारत जो है किसी तरह की नीति नहीं करना चाहता, एक क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स। क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स का मतलब हो गया कि कुछ सीमित सदस्यों का एक तरीके से इलाका। तो यही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई ये जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है एक भौगोलिक इकाई है, हम इस इकाई को एक क्लब के रूप में नहीं देखते। एंड इट वुड बी इम्पोर्टेंट, और यह बहुत आवश्यक होगा और यह बहुत जरूरी होगा, टू नो, यह जानना, वेदर, कि क्या, दैट फॉर्मुलेशन, कि वह जो विचार था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो फॉर्मुलेशन, वह जो विचार दिया था, हैज चेंज्ड, क्या वो अब परिवर्तित हो गया। कि भाई मिस्टर मोदी ने 2018 में कहा था ना कि भाई इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, यह एक भौगोलिक इकाई है, यह जो है किन्हीं लिमिटेड मेंबर्स का कोई क्लब नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, ये है ना, कोई यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर सकता इस क्षेत्र को। तो क्या उस विचार में अब परिवर्तन आया है? तो यह जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। आगे देखते हैं कि इंडिया इज़ द ओनली क्वाड मेंबर, कि भारत एकमात्र क्वाड का ऐसा सदस्य है, नॉट ऑलरेडी टाइड, टाइड का मतलब है बंधे होना, इन अ ट्रीटी का मतलब हो गया एक तरीके का क्या, संधि, समझौता, और अलायंस का मतलब भी यही होता है, एक तरीके का गठबंधन, विथ द अदर्स। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भारत इज द ओनली क्वाड मेंबर, भारत एकमात्र क्वाड का सदस्य है, नॉट ऑलरेडी टाइड, जो कि बंधा हुआ नहीं है ना, कि भारत जो है किसी भी तरह के गठबंधन में, ये जो संधि समझौते से, संधि या समझौते के जो गठबंधन होते हैं ना, इन गठबंधनों में बंधा हुआ नहीं है। कौन? भारत। एंड मिस्टर जयशंकर स्टेटमेंट, और ये जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर हैं, उनका जो कथन है, दैट इंडिया वुड नेवर बी पार्ट ऑफ एनी अलायंस सिस्टम। उन्होंने क्या कहा है? मिस्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी किसी भी गठबंधन सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा। वुड, तो उनका ये जो स्टेटमेंट है, वुड रन काउंटर, क्या मतलब है इसका? रन काउंटर, काउंटर का मतलब होता है विरोध में जाना, तो यानी कि
मिस्टर जयशंकर का जो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है मिस्टर जयशंकर का? मिस्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी किसी भी अलायंस सिस्टम का, किसी भी गठबंधन सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा। वुड रन काउंटर टू व्हाट द सीडीएस सजेस्ट। अब देखो, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इन्होंने अभी हाल ही में क्या क्या है, इन्होंने कहा है कि भारत क्वाड में भाग लेने जा रहा है, यानी कि भारत जो है वह क्वाड सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये दोनों बातें जो है ना अपोजिट हो जाएंगी। मिस्टर जयशंकर ने जो बात कही है वह, और अभी हाल ही में मिस्टर बिपिन रावत ने जो बात कही है वह, ये दोनों बातें जो है काउंटर चली जाएंगी। उनका स्टेटमेंट, मिस्टर जयशंकर का स्टेटमेंट मिस्टर सीडीएस के स्टेटमेंट के प्रतिकूल में, अपोजिट में चला जाएगा। वुड रन काउंटर, यही है इसका मतलब। रन काउंटर का मतलब है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये एक दूसरे के प्रतिकूल हो जाएंगे। टू वाट द सीडीएस सजेस्ट, कि भाई सीडीएस ने अपने जो स्टेटमेंट में जो सजेशन दिया है, जो बात कही है, अगर वह बात ठीक है तो फिर मिस्टर जयशंकर ने जो बात कही है ना, मिस्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी किसी भी तरह के गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन मिस्टर बिपिन रावत कहते हैं कि भारत जो है क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये दोनों बातें जो है गलत हो जाएंगी, दोनों बातें अपोज में पड़ जाएंगी। फाइनली, अंततः हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द क्वाड, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द क्वाड, कि भारत एकमात्र देश है क्वाड में दैट शेयर्स अ लैंड बाउंड्री, जिसकी की सीमा चाइना से जुड़ी हुई है ना। शेयर का मतलब है साझा करना, शेयर अ लैंड बाउंड्री विथ चाइना, कि भारत एकमात्र देश है इस क्वाड का जो कि चाइना के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है। एंड इट इज़ अनक्लियर, और यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, हाउ द मिलिटराइजेशन, कि किस तरह से सैन्यकरण ऑफ द क्वाड इन इंडिया पैसिफिक वाटर्स, कि ठीक है ये जो इंडो पैसिफिक वाटर्स है, कि भाई ये जो एक तरीके से भारतीय प्रशांत महासागरीय समुद्री क्षेत्र जो है, इसमें ये जो सैन्यकरण किया जाएगा इसके माध्यम से कम होगा। वुड अलिविएट, है ना, अलिविएट मतलब कम होना। देखो सारी की सारी बातें जो है ना, पूरी की पूरी बातें हाइपोथेटिकल चल रही हैं, पूरी की पूरी बातें काल्पनिक चल रही हैं, पूरी की पूरी बातें इमेजिनेशन पर चल रही है। तो बार बार जो है विल की जगह हम वुड का प्रयोग देख रहे हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई, एडिटोरियल कहना चाहता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सैन्यकरण कर देने से कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? द टेरिटोरियल थ्रेट इट फेसेस, कि भाई जो एक तरीके से क्षेत्रीय खतरा, कि भारत की जो बॉर्डर है, भारत का जो क्षेत्र है ना, भारत की जो टेरिटरी है, भारत का जो क्षेत्र है, उसको जिस खतरे का सामना चाइना से करना पड़ रहा है, वह खतरा किस तरह से कम हो जाएगा। भाई ठीक है, भारत को खतरा कहाँ है? इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे, है ना। और आप ये जो युद्ध अभ्यास करोगे या फिर ये जो भी सैन्यकरण, ये जो भी आप कार्रवाइयाँ करोगे, ये कहाँ पे करोगे आप? ये भारतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में करोगे। तो भारतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो भी एक तरीके से सैन्य कार्रवाई की जाएगी, उसके माध्यम से भारत और चाइना का ये जो एक तरीके से सीमा का विवाद जो बना हुआ है, यह किस तरह से कम होगा, यह बात स्पष्ट नहीं है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई किस तरह से क्वाड का मिलिटराइजेशन होगा, उसके माध्यम से भारत और चाइना का सीमा विवाद किस तरह से कम होगा, ये तो बताओ। एंड इट इज अनक्लियर हाउ द मिलिटराइजेशन ऑफ द क्वाड इन इंडो पैसिफिक वाटर्स वुड अलिविएट, कम करेगा द टेरिटोरियल थ्रेट इट फेसेस, कि भारत जो फेस करता है ना, भारत जो सामना करना पड़ रहा है ना, उस वह जो खतरा है, क्षेत्र से संबंधित जो खतरा है, वह खतरा किस तरह से कम होगा। इफ, यदि, हावेवर, हालांकि, न्यू दिल्लीज व्यू ऑफ इट्स क्वाड इंगेजमेंट हैज शिफ्टेड, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर क्वाड को लेकर भारत के जो विचार हैं वह वास्तव में यदि अगर परिवर्तित हो गए हैं, कि यदि भारत जो है वास्तव में क्वाड को लेकर सैन्यीकरण के पक्ष में है, क्लैरिटी एंड एन एक्सपेंशन ऑफ जनरल बिपिन रावत स्टेटमेंट्स आर एसेंशियल, कि भाई वास्तव में भारत क्या क्या स्टैंड लेना चाहता है, क्या भारत वास्तव में सैन्यकरण करना चाहता है। तो कुल मिला के एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि अगर न्यू दिल्ली के जो विचार हैं, भारत के जो विचार हैं क्वाड इंगेजमेंट को लेकर, क्वाड में शामिल होने को लेकर, अगर वे परिवर्तित हो गए हैं कि भाई भारत वास्तव में ही जो है मिलिटराइजेशन के पक्ष में है, तो क्लैरिटी दी जानी चाहिए, स्पष्टता दी जानी चाहिए। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है और ज़्यादा विस्तार देना, ऑफ जनरल रावत स्टेटमेंट आर इसेंशियल, इसेंशियल मतलब आवश्यक, कि भाई जनरल रावत ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को लेकर क्लैरिटी, उस स्टेटमेंट का विस्तार बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि स्पष्ट रूप से पता चल सके कि भाई भारत जो है अब क्वाड को लेकर
क्या रुख अपनाने जा रहा है।